डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो केबा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ग्रोथ से आपको डिलीवर किया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होता है, और वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट और लेटर में जो है हमने बताया था कि क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क नहीं होता, पूरा जो है कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है हम कहते हैं कि ग्रामर जो है बैकबोन है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। पूरा जो है बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। ये बेसिक लेवल का लेक्चर नंबर 3 है। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिक लेवल टॉपिक मेन पार्ट्स ऑफ sentence। My dear students, there are 3 main parts in every sentence। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स होते हैं हर सेंटेंस में। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स वो अहम जो है हिस्से कौन से होते हैं हर सेंटेंस में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक तो उसमें सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ वर्क। इसको हम सिंधी में कहते हैं कम कंदड़। अ पर्सन हु वर्क्स। और दूसरा वर्ब जो कि एक्शन शो करता है। सेंटेंस में क्या करता है? एक्शन, मतलब किसी भी कंडीशन का वर्क करना। ठीक है, मींस वर्क। कम पॉइंट 3, 3 चीज़ें अहम होती हैं इसमें। कौन सी? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, थर्ड नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो चीज ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम खत्म हो रहा है, जो डूअर है। अब सब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा है वो है वर्ब, कोई भी काम कर रहा है वो है वर्क, जिस पर काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए 3 जो है मेन पार्ट्स होते हैं। किसी भी सेंटेंस को डिनोट करने के लिए उसमें सेंटेंस में 3 मेन पार्ट्स हमें मिलते हैं। सेंटेंस जो होता है 3 उसमें पार्ट्स होते हैं, ये मिलकर सेंटेंस बनता है। ठीक है। अब नंबर 1 कह रहा है सब्जेक्ट, नंबर 2 कह रहा है वर्ब, और नंबर 3 कह रहा है ऑब्जेक्ट। मींस 3 ये पार्ट्स होते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं खुद सब्जेक्ट मीन से काम करने वाला मैं हूं, और क्या कर रहा हूं वो मेरा एक्शन है। मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप पर काम हो रहा है, आपकी स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूं, आप पर काम हो रहा है। मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, मेरा काम जो है वर्ब है, और आप पर काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। हम आगे चलते हैं, इसका सिंटैक्स भी बनाते हैं। सिंटैक्स कैसे बनेगा इसका? सिंटैक्स बनेगा बिल्कुल सिंपल है।
सिंटैक्स मीन्स फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उसके बाद आप खुद ट्राई करें। इसकी जो है आपको पता लग जाएगा कैसे बनता है। आई इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हम लोग पुट कर देते हैं एम, और आर्टिकल एक पुट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, प्लस को हम लोग हटा देते हैं। ये सेंटेंस बन रहा है, फार्मूला नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट फुल स्टॉप। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। आई सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पर एम यूज किया जा रहा है, और ओ जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्टूडेंट है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं, साथ साथ इसको नोट करते जाएं, अपने जो है नोटबुक्स में इसको सेव करते जाएं। पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब से जो है वीडियोस रीड भी हो सकती हैं। आप इसको साथ साथ सेव करते जाएं। सिस्टम का नहीं पता होता, कभी भी हैंग हो गए, कुछ भी हो सकता है। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज डिलीवर वीडियोज ऑन यूट्यूब। अब हम पढ़ेंगे, मेन पार्ट्स हमने सीखे, अभी बेसिक पार्ट सेंटेंस के कौन से होते हैं। टॉपिक आ रहा है बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को आप जब हम लिखते हैं तो हमें वहां पर 3 मेन पार्ट्स मिलते हैं और बेसिक पार्ट्स भी मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 बेसिक पार्ट्स। ठीक है, वहां पर हमें 2 जो है बेसिक पार्ट्स मिलते हैं। नंबर 1 हमें मिलता है सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सब्जेक्ट पार्ट की डेफिनेशन होगी अ पर्सन या तो कोई चीज, थिंग, और सब्जेक्ट इट सेल्फ, खुद, इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। कॉमन वर्ड्स में सिंपली इसको क्या कहते हैं हम लोग? इनफॉर्मर। जो हमें कुछ बताए, इनफॉर्मर, बताने वाला। अब क्या बताएगा वो एक अलग चीज है, वहां पर हम आते हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट पार्ट कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई सब्जेक्ट खुद भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट खुद भी हो सकता है। ओके, इसको हम कहते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं इसको, इनफॉर्मर, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, लेट सपोज एग्जाम्पल, she is watching a movie. ये मूवी देख रही है। ठीक है, तो यहां पर शी जो है वो कहलाएगा सब्जेक्ट पार्ट। शी क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट पार्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको देता हूं।
लेट सपोज he reads a book. ये बुक पढ़ रहा है. ही जो है यहां पर शो कर रहा है क्या कि ये सब्जेक्ट पार्ट है. ठीक है. लास्ट में आपको मैं एक्सरसाइज भी दूंगा, आप उसको सॉल्व करें. प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको दूंगा. मेन पार्ट्स मैं आपको कहूंगा कि कौन कौन से होते हैं इसमें से फाइंड करके दिखाएं, और सब्जेक्ट पार्ट्स बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं वो भी फाइंड करके दिखाएं. ठीक है. तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी ये चीजें. मैं आपको बिल्कुल इजी करके पढ़ा रहा हूं. इसके बाद है प्रेडिकेट पार्ट. सेंटेंस में दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट. अब सब्जेक्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वॉट एवर, कोई भी चीज वी टेल अबाउट सब्जेक्ट, कोई भी चीज हम बताएं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो है बताएं, कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट. हम उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं. अभी ये क्या कह रही है डेफिनेशन, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं और इसको सिंपल वर्ड्स में कर देते हैं हम लोग. इंफॉर्मेशन. अब सब्जेक्ट हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे, कुछ भी बताए, हम उसको प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं, प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. हमने लिखा था शी इज वॉचिंग अ मूवी. फर्स्ट पार्ट में हमने यही एग्जाम्पल लिया था. अब इसको जो है हम लोग समझते हैं. ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट. प्रेडिकेट कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन इज वॉचिंग अ मूवी. इंफॉर्मेशन कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट. हम इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं. हमने समझा मेन पार्ट सब्जेक्ट सेंटेंस के कौन से होते हैं और बेसिक पार्ट सेंटेंस के कौन से होते हैं. ये दो हमने इस वीडियो में क्लियर किए टॉपिक्स. अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, आप उसको जो है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें. उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीजें. उम्मीद है आपको वीडियो ये समझ आ रही होंगी. ये जो है एग्जाम्पल्स, ये डेफिनेशंस आपको समझ आ रही होंगी. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज, फाइंड द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. मेन पार्ट्स आपको फाइंड करने हैं.
मैं आपको सेंटेंस देता हूं अभी। he is fighting with him. They are talking with each other. Are they playing a game? Are they playing a game? We are using this pen. अब यहां पर सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है ही इज फाइटिंग विथ हिम। यहां पर मैं आपको इजी कर लेता हूं। ही यहां पर सब्जेक्ट पार्ट है, इज फाइटिंग विथ हिम प्रेडिकेट पार्ट है। अब जो रिमेनिंग है वो आप लोग खुद करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को आप इसको सेंड कर लें। थैंक यू वेरी मच।